चलती है अगली बार। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूँ कि डीपी गोसावी जो है सीनियर लाइसेंस इंस्पेक्टर, लाइसेंस डिपार्टमेंट, ई वार्ड, म्यूनसिपल ऑफिस, बाइकल्ला वेस्ट, मुंबई नंबर 8। तो ये बहुत ही ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबिलिटी का काम कर रहे हैं, जिनके खिलाफ हमने कंप्लेंट भी डाले थे। और हाल फिलहाल में हमने 3 जून 2024 एक आरटी हमने डाले थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इस्टेब्लिशमेंट, ई वार्ड, म्यूनसिपल ऑफिस, जिसकी एक कॉपी है। और इस आरटीआई के तहत हमने ये जानने की कोशिश किए थे कि ये जो डीपी गोसावी है सीनियर इंस्पेक्टर, इसका कब अपॉइंटमेंट हुआ है ई वार्ड में, इसके 3 साल कंप्लीट हो गए ई वार्ड में, और लास्ट वाला इसका कब ट्रांसफर है। लेकिन देखिए ना कि ये जो पब्लिक सर्वेंट रहते हैं आपस में इनका कितना मेल मिलाप रहता है। डीपी गोसावी सीनियर लाइसेंस इंस्पेक्टर की इंफॉर्मेशन मैंने वही ई वार्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इस्टेब्लिशमेंट से मंगा, तो वो मुझे जवाब देती है कि आपका 3 जून का जो आरटीआई था हमें 10 जून को मिला। और वो जवाब इतना इररिस्पॉन्सिबल दे रही है, जिसका रिप्लाई का रेफरेंस नंबर है 8318, 14 जून 2024, हमें मिला 24 जून को। तो किस तरीके से ये जो मैडम है शैला एम लोखंडे किस तरीके से गोसावी का फेवर कर रही है। और वो मुझसे कहती है, वो समझ रही है कि मैं पहली बार कोई आरटीआई डाला, वो मुझसे कहती है कि आपने इन्फॉर्मेशन मांगे हैं सीनियर लाइसेंस इंस्पेक्टर की, वो लाइसेंस डिपार्टमेंट से है, तो हम आपकी आरटीआई वहां भेज रहे हैं, वहां से जवाब आएगा। कोई भी पब्लिक सर्वेंट, बीएमसी का पब्लिक सर्वेंट है, गौर से सुनो, आपको मालूम नहीं रहेगा। बीएमसी का कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, अगर आपको उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको नहीं डाल सकते। अगर वो असिस्टेंट इन बिल्डिंग एंड फैक्ट्री है तो आप दूसरी इंफॉर्मेशन उससे मांग सकते, लेकिन उसकी खुद की इंफॉर्मेशन उससे नहीं मांग सकते। आपको जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इस्टेब्लिशमेंट, वही वार्ड में रहता है, और ये रिप्लाई देता है यहाँ पे शैला लोखंडे। तो शैला किस तरीके से गोसावी की मदद कर रही है, इस तरीके का बेबुनियाद रिप्लाई दे के कि आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो लाइसेंस डिपार्टमेंट की है, हम वहां डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करते, वो आपको रिप्लाई देंगे। वो क्या को रिप्लाई देगा, गोसावी के अपनी रिप्लाई खुद देगा। तो कहने का मकसद ये कि हमने भी टाइम बर्बाद नहीं किए। 24 जून को उसका रिप्लाई आया और 27 जून को हम अपनी अपील में चले गए। जैसा कि शैला ने बताई, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इस्टेब्लिशमेंट ने बताई कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है असिस्टेंट कमिश्नर सुरेश बी सागर, ई वार्ड, म्यूनसिपल ऑफिस, फर्स्ट फ्लोर। तो हमने अपनी ये अपील डाले, आरटीआई की अपील डाले। अब इसका हमें रिप्लाई आएगा, बहुत जल्द आएगा, क्योंकि एक सब रिसेंट मामला है। तो अब हम उधर जाके बैठेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर सुरेश बी सागर के सामने जाके हम बैठेंगे। वहां पे शैला भी आएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इस्टेब्लिशमेंट, मुमकिन है गोसावी भी आए, सीनियर लाइसेंस इंस्पेक्टर, और तब हमें पूरी जानकारी मिलेंगी। लेकिन कहने का मकसद ये, और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये जो रहते हैं पब्लिक सर्वेंट, ये आपस में बहुत कोऑपरेटिव रहते हैं। एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही वार्ड है, ई वार्ड, और इस तरीके से बेबुनियाद जवाब दी शैला ने। अगर कोई और रहता तो वो घर का रास्ता लेता, लेकिन हम उनमें से नहीं है, हम बाल की खाल निकालेंगे। अब भी जो डीपी गोसावी सीनियर लाइसेंस इंस्पेक्टर है, जो खुले तौर पे उसकी जुरिडिक्शन में जितने भी स्क्वाटर स्टॉल यानी बीएमसी के स्टॉल आते हैं, जो 8 बजे बंद हो जाना चाहिए हर तरीके से, मगर ये अंडर द टेबल मलाई ले रहा है, जिसकी वजह से एक भी स्टॉल, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, इसकी जुरिडिक्शन ई वार्ड के एक भी स्टॉल रात को 8 बजे बंद नहीं होता है। जबकि सर्कुलर है, अदर लाइसेंस डिपार्टमेंट लाइसेंस इंस्पेक्टर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आईआर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। उसकी जुरिडिक्शन के जो स्क्वाटर स्टॉल होल्डर है कि 8 बजे के बाद दुकान जारी नहीं रखना, दुकान बंद कर देना, नहीं तो लीगल एक्शन होगा, लीगल एक्शन। डीपी गोसावी शांत बैठा है, पूरा प्रोटेक्शन दे रहा है। इसकी जुरिडिक्शन के जितने भी स्टॉल है बीएमसी के, रात को 8 बजे के बाद भी चालू है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे,
तो ये दीपक गोस्वामी क्या कर रहा है, इसे कुछ लेना देना नहीं। और दूसरी तरीके से शैला लोखंडे भी उसकी तरफदारी कर रही है। इस तरीके से बेबुनियाद रिप्लाई दे के, आरटीआई का रिप्लाई बेबुनियाद दे के, तो हम अपील में बैठेंगे, क्योंकि हमने हैंड डिलीवरी दी है। असिस्टेंट कमिश्नर को हमने हैंड डिलीवरी 27 जून को, मुमकिन है 10 जुलाई तक हमारी हियरिंग हो जाएंगी, तब सारे पर्दे, सारे राज ओपन होंगे।